क्या आप भी इस बात को लेकर उलझन में हैं कि अगस्त 2026 की कामिका एकादशी का पावन व्रत आखिर किस दिन रखा जाएगा, 8 अगस्त को या फिर 9 अगस्त को? ध्यान रहे, अगर आपने गलत दिन व्रत रख लिया या गलत समय पर व्रत का पारण कर दिया यानी व्रत खोल लिया तो शास्त्रों के अनुसार आपको इस महाव्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। हर साल की तरह इस बार भी एकादशी की तिथि को लेकर लोगों के मन में काफी भ्रम पैदा हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एकादशी की तिथि दोपहर के समय शुरू हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उदया तिथि के हिसाब से शुद्ध और मान्य व्रत किस दिन रखा जाएगा। कामिका एकादशी के संदर्भ में स्वयं जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि जो फल पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने से या अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक फल केवल कामिका एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु के श्री चरणों में तुलसी पत्र अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, लेकिन श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का यह दुर्लभ संयोग शिव और हरि की एकात्मता का प्रतीक है। जो भक्त इस दिन श्री हरि विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा करते हैं, उन पर संपूर्ण देवकुल का आशीर्वाद एक साथ बरसता है। परंतु वर्ष 2026 में कामिका एकादशी की तिथि को लेकर साधकों, व्रतियों और आम जनमानस के मन में एक बहुत बड़ा असमंजस उत्पन्न हो गया है। पंचांग की गणना के अनुसार तिथि दोपहर के समय प्रारंभ हो रही है, जिससे लोग इस धर्म संकट में पड़ गए हैं कि व्रत 8 अगस्त को रखा जाना चाहिए या 9 अगस्त को। पारण किस समय किया जाए? क्या 8 अगस्त की रात को फलाहार करना उचित होगा या 9 अगस्त को पूरे दिन निर्जला या फलाहारी व्रत रखकर 10 अगस्त को पारण करना सही होगा? यदि आपने इस पावन व्रत को रखने का संकल्प लिया है तो आज का यह वीडियो आपके लिए ज्ञान का एक ऐसा प्रकाश पुंज साबित होने वाला है, जिसमें हम पंचांग की सूक्ष्म गणनाओं, सूर्योदय की शास्त्रीय परंपरा, वैष्णव और स्मार्त मतों के भेद, पूजा की सबसे शुद्ध विधि, कामिका एकादशी की पौराणिक कथा, तुलसी दल के गुप्त नियम और व्रत पारण के सटीक शुभ मुहूर्त पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके मन में तिथि, समय या पूजा विधि से जुड़ा एक भी संशय शेष नहीं रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाने वाले चमत्कारी उपाय, धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, व्रत के नियम और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में हाइप भी जरूर करें, ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों तक पहुंच सके। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए सबसे पहले पंचांग की उस वैज्ञानिक और शास्त्रीय गणना को समझते हैं जिसकी वजह से इस वर्ष तिथियों को लेकर यह भ्रम उत्पन्न हुआ है। हिंदू काल गणना के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 8 अगस्त 2026 शनिवार के दिन दोपहर को 1:59 पर हो रहा है। ध्यान दीजिए, 8 अगस्त को सुबह के समय दशमी तिथि व्याप्त रहेगी। दोपहर 1:59 बजे के बाद एकादशी तिथि प्रवेश करेगी। इसके पश्चात यह एकादशी तिथि पूरी रात बनी रहेगी और अगले दिन यानी 9 अगस्त 2026 रविवार को सुबह 11:04 तक विद्यमान रहेगी। 11:04 AM के बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब मुख्य प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें 8 अगस्त को व्रत रखना चाहिए या 9 अगस्त को? सनातन शास्त्र, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और गरुड़ पुराण में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्रत या पर्व उदया तिथि यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी में मनाया जाना चाहिए। 8 अगस्त 2026 को जब प्रातःकाल सूर्यदेव उदित होंगे उस समय आकाश में दशमी तिथि का प्रभाव होगा। शास्त्रों में दशमी युक्ता एकादशी को पूर्णतः त्याज्य और अशुद्ध माना गया है। यदि कोई मनुष्य दशमी से विद्धि युक्ता एकादशी का व्रत रखता है तो उसे उस व्रत का पुण्य फल मिलने के बजाय दोष लगता है और उसके वंश की हानि होती है। इसके विपरीत 9 अगस्त 2026 रविवार के दिन जब सूर्योदय होगा उस समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। यद्यपि यह तिथि प्रातः 11:04 बजे समाप्त हो जाएगी।
परंतु क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के समय एकादशी तिथि उपस्थित है, इसलिए धर्म शास्त्रों के अनुसार इसे सूर्योदय व्यापिनी एकादशी या शुद्धा एकादशी माना जाएगा। अतः सर्वसम्मति से शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर कामिका एकादशी का पावन व्रत 9 अगस्त 2026 दिन रविवार को ही रखा जाएगा। 8 अगस्त को केवल दशमी के नियमों का पालन किया जाएगा और एकादशी का मुख्य निर्जला या फलाहारी उपवास 9 अगस्त को ही संपूर्ण निष्ठा के साथ रखा जाएगा। एकादशी व्रत का आधा पुण्य उसकी पूजा और उपवास से मिलता है, तो शेष आधा पुण्य उसके सही समय पर पारण व्रत खोलने से प्राप्त होता है। यदि पारण के समय में थोड़ी सी भी असावधानी हो जाए तो पूरे दिन का किया गया तप निष्फल हो जाता है। शास्त्रों का नियम है कि एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि के भीतर और हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि के शुरुआती 1/4 समय को कहा जाता है, जिसमें भोजन ग्रहण करना पूरी तरह वर्जित होता है। कामिका एकादशी 2026 के पारण का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। पारण की तिथि 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार। पारण का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 5:47 से लेकर प्रातः 8:0 तक। ध्यान दीजिए, 10 अगस्त 2026 को प्रातः 8:00 बजे के बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आपको प्रातः 5:47 आम से 8:00 आम के मध्य ही अपना व्रत खोल लेना है। पारण कैसे करें? प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके पश्चात भगवान विष्णु की संक्षिप्त पूजा करें। उन्हें तुलसी पत्र युक्त माखन, मिश्री या फल का भोग लगाएं। तत्पश्चात किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न, जल, तिल या वस्त्र का दान दें। दान देने के बाद भगवान विष्णु के चरणों का चरणामृत पीकर और तुलसी का दल मुख में रखकर ही अपने व्रत का पारण करें। जो लोग पारण में अन्न ग्रहण करते हैं वे सात्विक भोजन जैसे चावल, कढ़ी या सादा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। कामिका एकादशी के महत्व को गहराई से समझने के लिए इसकी पौराणिक कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे वासुदेव, हे कृपा सिंधु, आपने मुझे आषाढ़ पक्ष की देवशयनी एकादशी का महात्म्य सुनाया। अब कृपा करके मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा और उसका फल बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसका क्या विधान है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आपने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वही कथा प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक समृद्ध गांव में एक अत्यंत क्रोधी और बलवान ठाकुर जमींदार रहता था। उसका गांव के ही एक सीधे साधे और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। क्रोध के आवेश में आकर उस ठाकुर ने गुस्से में उससे ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्राह्मण की मृत्यु होते ही संपूर्ण गांव में शोक और भय का माहौल छा गया। अपनी इस जघन्य भूल का एहसास होते ही ठाकुर पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। वह उस ब्राह्मण के दाह संस्कार में सम्मिलित होना चाहता था, परंतु गांव के अन्य सम्मानित ब्राह्मणों ने उसे रोक दिया और कहा, हे ठाकुर, तुमने ब्रह्म हत्या का महापाप किया है। जब तक तुम इस पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेते तब तक कोई भी ब्राह्मण तुम्हारे घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा और न ही तुम्हें किसी धार्मिक कार्य में भाग लेने दिया जाएगा। दुखी होकर ठाकुर ने एक उच्च कोटि के ऋषि के आश्रम में शरण ली और उनके चरणों में गिरकर रोते हुए प्रार्थना की, हे मुनिवर, मुझसे अज्ञानता और क्रोध में अत्यंत भयंकर पाप हो गया है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। महर्षि ने अपने दिव्य चक्षुओं से देखा और ठाकुर पर दया करते हुए कहा, हे राजन, निराश मत हो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली है। तुम श्रद्धा पूर्वक भगवान श्रीधर विष्णु की मूर्ति की स्थापना करो, निर्जला उपवास रखो और पूरी रात जागरण करके भगवान के नाम का संकीर्तन करो।
यह व्रत तुम्हारे ब्रह्म हत्या के पाप को भी भस्म करने की सामर्थ्य रखता है। ठाकुर ने महर्षि के बताए अनुसार श्रावण कृष्ण एकादशी के दिन कामिका एकादशी का कठोर व्रत रखा, पूरे दिन उपवास रखा, रात्रि में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर जागरण किया और हरि नाम का जप करता रहा। जैसे ही मध्यरात्रि बीती, स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु उसके समक्ष प्रकट हुए। भगवान के दिव्य दर्शन पाते ही ठाकुर के समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान विष्णु ने उससे कहा, हे वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति, पश्चाताप और कामिका एकादशी के प्रभाव से तुम्हारा ब्रह्म हत्या का पाप पूरी तरह से क्षीण हो चुका है। अब तुम निष्पाप हो चुके हो। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य कामिका एकादशी की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसे यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है और वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। यदि आप कामिका एकादशी का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो पूजा की सही और प्रामाणिक विधि का पालन करना अनिवार्य है। आइए जानते हैं कि इस दिन आपको सुबह से लेकर रात तक किस प्रकार पूजा अर्चना करनी चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। स्नान के पश्चात हाथ में जल, अक्षत और तुलसी का पत्ता लेकर संकल्प लें, हे श्री हरि विष्णु, मैं आज कामिका एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लेती हूँ। मेरे इस व्रत को निर्विघ्न संपन्न कराएं और मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। अपने घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में एक चौकी रखें, उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी हैं तो उन्हें तांबे के पात्र में रखें। शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक कराएं। इसके बाद शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें सुंदर पीले वस्त्र, पीले फूल और तुलसी की माला पहनाएं। भगवान विष्णु को चंदन और गोपी चंदन का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पीले फल जैसे केला, आम और पीले रंग की मिठाई जैसे बेसन के लड्डू या केसरिया खीर का भोग लगाएं। ध्यान रहे, भगवान विष्णु का कोई भी भोग तुलसी दल पत्ते के बिना अधूरा माना जाता है। भोग में तुलसी पत्र अवश्य रखें, अन्यथा भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। भगवान के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक और धूप बत्ती जलाएं। कामिका एकादशी की कथा का पाठ करें या सुनें। इसके बाद नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। अंत में विष्णु जी और माता लक्ष्मी की आरती गाएं। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करने से उतना ही फल मिलता है जितना सोने या चांदी के दान से भी नहीं मिलता। परंतु इस दिन तुलसी से जुड़े कुछ कठोर नियम हैं जिनका पालन न करने पर महादोष लगता है। एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना पूरी तरह से निषेध है। रविवार और एकादशी इन दोनों ही दिनों तुलसी दल तोड़ना पाप माना गया है, क्योंकि 2026 में कामिका एकादशी 9 अगस्त रविवार को पड़ रही है। इसीलिए इस दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल न तोड़ें। पूजा के लिए एक दिन पहले 8 अगस्त शनिवार की शाम से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते। एकादशी के दिन तुलसी जी को जल नहीं अर्पित किया जाता, क्योंकि मान्यता है कि तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु के लिए निर्जला एकादशी का व्रत रखती हैं। जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित होता है। एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं और उनकी 11 बार परिक्रमा करें। इससे घर से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। एकादशी व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह मन और शरीर की शुद्धि का पर्व है। इसमें आहार का संयम सबसे महत्वपूर्ण है। क्या न खाएं? एकादशी के दिन चावल खाना सबसे बड़ा पाप माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल में महर्षि मेधा का अंश वास करता है, इसलिए इस दिन चावल खाना मांस खाने के समान माना गया है।
प्याज, लहसुन, बैंगन, मसूर की दाल, शलजम और मांसाहार का प्रयोग दशमी की रात से ही बंद कर देना चाहिए। जो लोग निर्जला या फलाहारी व्रत रखते हैं वे गेहूं, जौ या किसी भी प्रकार के अनाज का सेवन न करें। क्या खाएं? फलाहार। यदि आप शारीरिक रूप से अशक्त हैं या निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो आप फलाहार ले सकते हैं। फलाहार में आप ताजे फल, केला, सेब, अनार, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, कुट्टू का आटा और सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। भोजन दिन में केवल 1 या 2 बार ही ग्रहण करें। तो दोस्तों, यह थी कामिका एकादशी 2026 की तिथि, पूजा विधि, पारण मुहूर्त और कथा से जुड़ी संपूर्ण और सटीक जानकारी। संक्षेप में पुनः याद दिला दें। व्रत की तारीख 9 अगस्त 2026 रविवार, पारण का समय 10 अगस्त 2026 सोमवार प्रातः 5:47 आम से 8:00 आम तक। तुलसी पत्र तोड़ना 8 अगस्त शनिवार को ही तोड़ लें। सच्चे मन से की गई भगवान विष्णु की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। इस कामिका एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य का वास करें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी सही दिन व्रत रखकर पुण्य के भागी बन सकें। वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सनातन धर्म से जुड़ी प्रामाणिक जानकारियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अगर मेरे चैनल से आपको अच्छा ज्ञान मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।